अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसमें हम अब तक पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायराइड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये लोकेटेड होते हैं अबव द किडनीज। तो ये एक पेयर होता है ग्लैंड्स का, और हर किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड प्रेजेंट है। और इन ग्लैंड्स के जो हैं वो दो पार्ट्स हैं। एक इसका आउटर पोर्शन है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और एक इसका इनर पार्ट है जो कहलाता है मेडुला। तो दो इसके पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, और मेडुला जो है दैट इज़ द इनर पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड। अब ये दोनों जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये बहुत से हार्मोन सिक्रीट करता है जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द ब्लड, यानी इसका ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है, जो पीछे हमने किडनीज़ का भी पढ़ा कि किडनीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। तो अब चूँकि ये किडनीज़ के ऊपर लोकेटेड हैं, इसलिए ये किडनीज़ के साथ मिल के ऑस्मो रेगुलेशन करेंगी। तो इस तरह से जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इट हेल्प्स इन द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज़। और किस तरह से ये हेल्प करता है? बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये दो हार्मोन हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स का। दूसरे जो सेकंड जिसका पार्ट है, जो इनर पार्ट है, उसे हम कहते हैं मेडुला। तो एड्रीनल मेडुला का मतलब होता है, एड्रीनल जो वर्ड है इसकी मीनिंग है एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू किडनीज़। तो एड्रीनल मेडुला का मतलब है कि ये वो पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड का जो अंदर की तरफ लोकेटेड होता है। तो इससे जो हार्मोन्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन, और दूसरा इसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है ये कॉमनली वैसे भी लोग यूज़ करते हैं, आम ज़ुबान में भी लोग एड्रेनलिन के बारे में अक्सर बात कर रहे होते हैं, और ये जाना जाता है एज एमरजेंसी हार्मोन। तो कोई भी अगर एमरजेंसी हो, जैसे पीछे आपने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये वो रिएक्शंस होते हैं वो या वो एक्शंस होते हैं जो हम अचानक लेते हैं। अचानक से हम जब कोई काम करते हैं किसी एमरजेंसी सिचुएशन में, तो उस वक़्त हमारा ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो, और उसमें हम सोचे समझे बग़ैर कोई काम कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो फ़ौरन से हाथ को पीछे कर देते हैं। तो ये चूँकि एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उसमें फिर इतना सिंपल नहीं होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मैसेज भेजता है और हमारे हाथ फ़ौरन से पीछे हो जाता है। इसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होता है, और उस वक्त जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं एड्रेनलिन, या दूसरा जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन जो है ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जो हमारे जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको जाके भी एक्टिवेट करता है। मतलब अगर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो ना सिर्फ ये कि हमारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं, बल्कि आपने नोट किया होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे बाकी सिस्टम्स जैसे हमारी हार्ट बीट, हमारी सांस की जो स्पीड है यानी ब्रीदिंग का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ये सब कुछ जो है ये इस एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन की वजह से होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है एमरजेंसी हार्मोन। तो इस तरह से जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं इनके दो मेन फंक्शंस हैं। एक तो ये कि ये सॉल्ट्स एंड वाटर का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं ब्लड में बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और दूसरा इसका फंक्शन है कि वो एपिनेफ्रिन सिक्रीट करते हैं विच वर्क्स इन द एमरजेंसी सिचुएशंस। तो दो इसके मेन फंक्शन। अब नेक्स्ट जो हार्मोन हमने पढ़ना है या ग्लैंड जो हमने पढ़ना है दैट इज़ पेंक्रियास। पेंक्रियास का पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूँ। देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो है ना ये पेंक्रियास है, ये जो यहाँ पे ये दिखाया गया है। और इसके दरमियान में एक ट्यूब होती है जिसे कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो पेंक्रियास जो है ये सबसे यूनिक है, बाकी जितने भी आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े ये उन सबसे यूनिक है। वो किस तरह से कि अभी तक जितने भी आपने ग्लैंड्स पढ़े हैं वो सब के सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे फंक्शन करते हैं। मतलब ये कि वो सिर्फ हार्मोन्स बनाते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं।
लेकिन जो पेंक्रियाज है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी और एक्सोक्राइन दोनों के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। एंडोक्राइन फंक्शन तो इसका अभी मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन एक्सोक्राइन जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक पेंक्रियाटिक डक्ट है जिसके ज़रिए से इसकी एक सिक्रीशन होती है जिसे कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। वो आपने 9th में पढ़ा भी था जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा कि पेंक्रियाटिक जूस जो है वो यहाँ से जाता है हमारे ड्यूडेनम में और यहाँ पे जाके वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एक तो इसका ये जो फंक्शन है, क्योंकि जो पेंक्रियाटिक जूस है वो एक थ्रू एक ट्यूब जा रहा है, ट्यूब के ज़रिए से आगे जा रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं यहाँ पे कि ये एक्सोक्राइन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, मतलब दूसरी इसकी जो सिक्रीशन है जो हार्मोन होगी, क्योंकि वो एंडोक्राइन है तो हार्मोन बनाएगा। तो जो हार्मोन है इसका वो जाता है बग़ैर किसी ट्यूब के। अब इसमें दो तरह के हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और इन्हें हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागॉन। और ये ख़ास किस्म के इसके अंदर सेल्स होते हैं, ख़ास इसमें एरिया होता है पेंक्रियाज में, स्पेसिफिक एरिया जिसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो हैं ये बनाते हैं ये दो तरह के हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एरिया है जो पेंक्रियाज का है दैट एक्ट्स एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, कि वहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक एरिया है वो एक्ट करता है एज एंडोक्राइन ग्लैंड और उसमें भी फिर स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनका नाम ये दिया गया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। दो तरह के हार्मोन इससे सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करती है। वो किस तरह से कि जब भी हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज जो है वो चली जाती है हमारे ब्लड में, तो एकदम से ब्लड में इंसुलिन की जो ग्लूकोज की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ये तो होम्योस्टेसिस के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसकी रूह से कोई भी चीज़ बॉडी में कहीं पे भी एक खास हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हमारा खुराक खाने का मकसद भी यही है कि हम उससे एनर्जी हासिल करें, और एनर्जी किस तरह हासिल होगी जब ये जो ग्लूकोज है ये हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंचेगी और फिर हर सेल जो है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन पहले ब्लड से ग्लूकोज का उन सेल्स तक जाना ज़रूरी है, और वो किस तरह से होता है कि इंसुलिन जो है ये उस ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर लेती है और फिर वहाँ से उसको ले जाती है इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इस तरह से जब वो ब्लड से उन ग्लूकोज को निकाल लेती है और सेल्स में ले जाती है तो नेचुरली जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है। इस तरह से फिर क्या होता है कि एक तो ये ग्लूकोज जो है ये चली जाती है हमारी बॉडी के सेल्स में, और दूसरा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाती है हमारे लिवर में और चेंज हो जाती है इनटू ग्लाइकोजन। एक कंपाउंड होता है जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वहाँ पे उसको स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। और जब कभी भी ज़रूरत होती है, मतलब हमने कभी जब खाना नहीं खाया होता है या रोज़ा रखा हुआ होता है, तो जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। उस सूरत में एक और हार्मोन है वो भी पेंक्रियाज ही सिक्रीट करता है जो इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है, उसके रिवर्स, उसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करती है, ये ब्लड से ग्लूकोज को लेके लिवर में और सेल्स में लेके जाती है, और ग्लूकागॉन लिवर से जो ग्लाइकोजन है उसको ब्लड में लेके आती है। मतलब इंसुलिन ब्लड से लेके जा रही होती है, ग्लूकागॉन ब्लड में वापस लेके आ रहा होता है। क्योंकि हमने अगर खाना नहीं खाया बहुत देर से या रोज़ा रखा हुआ है तो ब्लड जो है उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन को जो स्टोर हुआ था लिवर के अंदर उसको दोबारा से चेंज करेगा ग्लूकोज में और उसको लेके आएगा हमारे ब्लड में। तो इस तरह से जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। कई दफ़ा ये होता है कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस हैं ये सही तरह से काम नहीं कर रहे होते और प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन जो है वो बनाना छोड़ देते हैं। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो अब जब हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नेचुरली तो नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि वहाँ से इंसुलिन अगर प्रेजेंट हो तो वो इसको वहाँ से निकाल के ले जाए सेल्स में और लिवर में,
लेकिन चूँकि इंसुलिन सही मकदार में नहीं बन रही होती, इसलिए जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम नहीं होता नॉर्मल तरीके से, और ब्लड में ग्लूकोज काफ़ी देर इसी तरह से प्रेजेंट रहती है। अब ये जो ग्लूकोज है ये हमारी सेल्स तक नहीं पहुँच रही, बजाय इसके जो हमारा जो किडनीज़ हैं वो ये समझते हैं कि ये कोई वेस्ट मटेरियल है, और होम्योस्टेसिस के उसूल पे कारबंद होते हुए वो क्या करते हैं कि वो उसको यूरिन में चेंज करके, उसको यूरिन में शामिल करके और वो उसको हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई वेस्ट मटेरियल है, और इस तरह से जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल्स को मिलनी थी वो थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से निकल जाती है और ज़ाया हो जाती है। तो इस वजह से ये जो डिज़ीज़ है ये कहलाती है डायबिटीज़ मेलाइटिस। पीछे आपने पढ़ा था डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो थी वो किस वक्त होती है कि जिस वक्त हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, पानी सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, और वो चीज़ कहलाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। लेकिन ये जो है ये होती है जिस वक्त हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता प्रॉपर, और इस तरह से बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो इंसान का कम हो जाता है, और इंसान वीक होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको ग्लूकोज नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाएंगे तो वो फैट में चेंज होकर बॉडी में स्टोर हो जाएगी। तो इस सूरत में चूँकि नॉर्मली ग्लूकोज लेवल हमें नहीं मिल रहा, तो फैट में चेंज होना तो दूर की बात है। इस वजह से इंसान देखने में भी वीक हो जाता है, और वैसे भी उसमें एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है इसको आम ज़ुबान में हम शुगर कहते हैं। तो शुगर में होता क्या है कि इंसुलिन लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाता है, सही तरीके से बनता नहीं है। तो आपने देखा कि जो पैंक्रियाज है वो दोनों हार्मोन्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। और इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहा होता है, डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि इसमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, दो तरह के हार्मोन्स बनाते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वो ब्लड से ग्लूकोज लेके और सेल्स में जाती है और लिवर में स्टोर करती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जो दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई हुई है इट कन्वर्ट्स इट बैक इनटू द ग्लूकोज एंड सप्लाइज इनटू द ब्लड। तो ये हो गया पैंक्रियाज के बारे में सारी डिटेल होगी। अब इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और सब जो ग्लैंड्स हैं इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इनके जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होना तो नहीं चाहिए। तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं हमारे ग्रुप में।